वेलकम द्रोणाचार्य डीसीसी। आप लोगों का फिर से स्वागत किया जाता है हमारे इस चैनल पे। आरआरबी एनटीपीसी का ये चौथा लेक्चर है और ये भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का महाजनपद काल के बारे में हम आप लोग को इस बार में इस वीडियोस में मैं आप लोगों को व्याख्या करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस वीडियोस में आखिर क्या है। तो सबसे पहला वीडियोस है, पहला वीडियोस ये रहा। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि महाजनपद काल, ठीक ना, महाजनपद काल किस युग से संबंधित है। तो महाजनपद काल किस युग से संबंधित है, कौन बताएगा। तो वो पहला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में मुझे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहिए था कि आप लोग जो है हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। जो भी नए लोग हैं वो लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स भी करें और अपना प्रेजेंट बनाइए। लाइक आप लोग का जो है, आप जितना लाइक कीजिएगा वो आपका वो प्रेजेंट होगा। ठीक ना, जितना लोग भी आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो लोग जो है लाइक भी करें, ठीक है ना। और कमेंट में लिखिएगा प्रेजेंट, है ना, कमेंट में आप लिखिए प्रेजेंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर में कि महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद थे, ठीक ना, 16 महाजनपद थे दोस्तों, ठीक है ना, 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, महाजनपद शब्द का अर्थ क्या है। महाजनपद शब्द का अर्थ क्या है। तो वो है बड़ा राज्य, है ना। महाजनपद शब्द का अर्थ क्या है, बड़ा राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। किस ग्रंथ से मिलती है महाजनपद काल के बारे में जानकारी। तो वो मिलती है अंगुत्तर निकाय से, ठीक ना, अंगुत्तर निकाय से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था, है ना। पांचवा क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा वज्जी, है ना, वज्जी। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी कौन सी थी दोस्तों। तो मगध की राजधानी जो है वो राजगृह थी, है ना, राजगृह उस टाइम में थी, ठीक ना। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अवंती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी दोस्तों, जरा बताइएगा। तो वो थी उज्जैन, है ना, उज्जैन थी। अगला देखा जाए, गांधार महाजनपद, गांधार महाजनपद की राजधानी का नाम बताइए। तो क्या है आंसर में। तो आंसर है तक्षशिला, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी। तो वो थी वज्जी की, है ना, वो थी वज्जी की। आगे देखिए, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य जो है वो था मगध, है ना दोस्तों, वो था मगध। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, किस महाजनपद ने सबसे पहले मगध साम्राज्य की स्थापना की। तो किसने की थी दोस्तों। तो वो था अंग, है ना, अंग, अंग साम्राज्य, है ना, अंग महाजनपद। अगला देखिए, महाजनपद काल में गणराज्य का क्या अर्थ था। महाजनपद काल में गणराज्य का क्या अर्थ था, लेकिन अर्थ था। तो वो था जनतंत्र आधारित शासन, है ना, जनतंत्र आधारित शासन, यानी जनता को जो पसंद आ जाए वही शासन होगा। 14 नंबर में क्वेश्चन क्या बोलता है, किस महाजनपद ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया। किस महाजनपद ने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया। तो वो था मगध, वो कौन था, मगध। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वज्जी संघ का प्रमुख केंद्र कौन सा था। वज्जी संघ का प्रमुख केंद्र कौन सा था दोस्तों। तो वो था वैशाली, वो था वैशाली। अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में व्यापार के लिए कौन सी मुद्रा प्रचलित थी। तो कौन सी मुद्रा प्रचलित थी दोस्तों। तो वो है पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था। महाजनपद काल में सबसे प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था। तो वो था व्यापार, है ना, वो था व्यापार। अगला क्वेश्चन देखिए, महाजनपद काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र
कहाँ था? तो महाजनपद काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वो तक्षशिला था। वो कौन सा था? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, किस महाजनपद में सबसे पहले कृषि कर वसूला जाता था? किस महाजनपद में सबसे पहले कृषि कर वसूला जाता था? तो वो था मगध। ठीक है दोस्तों, वो मगध था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, महाजनपद काल के दौरान प्रसिद्ध कौशाम्बी कहाँ स्थित है? तो महाजनपद काल में कौशाम्बी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित था। अगला देखा जाए, अगला 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि महाजनपदों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो वो जो मुख्य कारण था वो आपसी संघर्ष था। ठीक ना, वो क्या था? आपसी संघर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर में बोलता है कि महाजनपदों के पतन के बाद किस साम्राज्य का उदय हुआ? तो वो हुआ मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि महाजनपदों में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? तो वो सबसे बड़ी सेना जो थी वो थी मगध के पास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस महाजनपद से अपना शासन प्रारंभ किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ से शासन प्रारंभ किया था? तो वो था मगध। वो कहाँ से था? मगध से था। अगला देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद कला और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था? तो वो है गांधार। वो कौन सा जगह है? गांधार। ठीक है दोस्तों, अगला देखा जाए, अगला क्वेश्चन जो है, अस्मक महाजनपद, अस्मक महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? तो अस्मक का क्या नाम था वो? तो वो था, नाम था प्रतिष्ठान। वो क्या नाम था? प्रतिष्ठान। अगला देखा जाए, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा जो है, मथुरा किस महाजनपद का राजधानी थी? तो वो थी काशी की, है ना। वो किसकी थी? काशी की। वो किसकी थी? काशी की थी दोस्तों। अगला देखा जाए 28 नंबर का अगला क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद आधुनिक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अंग महाजनपद जो है वो कहाँ स्थित था? तो वो है बिहार में। वो कहाँ है? बिहार में। अगला देखिए, कौन सा महाजनपद उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था? तो कौन सा महाजनपद है? तो वो है गांधार। वो है गांधार। अगला देखिए, कौशल महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कौशल महाजनपद का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो प्रसेनजीत था। ठीक है दोस्तों, वो प्रसेनजीत था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस महाजनपद में गणतांत्रिक प्रणाली थी? किस महाजनपद में गणतांत्रिक प्रणाली थी? तो वो वज्जी में थी। वो कहाँ थी? वज्जी में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, वज्जी संघ में प्रमुख शक्ति किसके हाथ में थी? तो वो थी गण परिषद। वो कहाँ थी? गण परिषद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, मगध में हर्यक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो हर्यक वंश के बाद किस वंश का शासन शुरू हुआ? तो वो शिशुनाग वंश का, है ना, शिशुनाग वंश का। अगला देखिए, मगध साम्राज्य को सबसे पहले किसने विस्तार दिया? तो बिंबिसार ने, है ना। कौन होगा? बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो बिंबिसार जो है वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के, है ना। वो कौन से धर्म के थे? बौद्ध धर्म के। अगला देखिए, अजात शत्रु ने किस महाजनपद को हराया था? अजात शत्रु ने किस महाजनपद को हराया था? तो वज्जी को, है ना, वज्जी को, वज्जी को हराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का हो गया है। 37 नंबर का देखिए क्वेश्चन, किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो उदयन ने, है ना, उदयन ने, उदयन ने जो है स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा महाजनपद बौद्ध ग्रंथों में आर्यवर्त का हिस्सा माना जाता था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो होगा मगध, है ना, मगध। अगला देखिए, मगध के किस शासक ने प्रथम बार युद्ध रथ का उपयोग किया था? तो किसने जो है युद्ध रथ का उपयोग किया था दोस्तों? तो वो है अजात शत्रु ने, है ना, अजात शत्रु ने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, वज्जी संघ में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी थी? तो वज्जी संघ में सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति जो है वो है लिच्छवी, है ना, लिच्छवी थी दोस्तों। अगला देखिए, अच्छा 2 बार हो गया है, सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी, माफ कर दीजिएगा, ये नहीं होगा, है ना, 41 का ये नहीं होगा, कि यही होगा, यही होगा दोस्तों, यही होगा। ठीक ना, यही होगा, लिच्छवी होगा।
अगला देखिए, ये जो है ये 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये 40 नंबर का दो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, 40 नंबर का है। अगला देखिए, महाजनपद काल में मुख्य भोजन क्या था? तो गेहूं और चावल दोस्तों, गेहूं और चावल। अगला देखिए 42 नंबर में, महाजनपद काल में समाज का प्रमुख आधार क्या था? महाजनपद काल में जो है वो था प्रमुख कार्य, यानी प्रमुख आधार क्या था समाज का? तो वो था, क्या था दोस्तों? तो वो था कृषि, है ना, वो क्या था? कृषि था दोस्तों। अगला देखिए 43 नंबर में, 43 नंबर में क्या बोलता है कि महाजनपद काल के दौरान किस जाति का समाज में प्रभुत्व था? तो वो था क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल के लोग मुख्यतः किस परंपरा को मानते थे? तो महाजनपद काल में मुख्यतः किस परंपरा को मानते थे? तो वो था वैदिक धर्म को, है ना, वैदिक धर्म के लोग चीजों को मानते थे। अगला देखिए, महाजनपद काल के दौरान कौन सी शिक्षा प्रणाली लोकप्रिय थी? तो कौन सी शिक्षा प्रणाली लोकप्रिय थी दोस्तों? तो वो थी गुरुकुल, है ना, पुराने समय में लोग कहाँ जाते थे? गुरुकुल जाते थे। अगला देखिए, महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो वो थी, वो क्या थी? तो वो थी सीमित, है ना, वो क्या थी? सीमित। अगला देखिए, महाजनपद काल में प्रमुख भाषा कौन सी थी? महाजनपद काल में प्रमुख भाषा कौन थी? तो वो थी संस्कृत, है ना, वो क्या थी? संस्कृत थी। आगे देखिए, किस धर्म का उदय महाजनपद काल में हुआ? किस धर्म का उदय महाजनपद काल में हुआ? तो दोनों ही धर्म का हुआ है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों ही धर्म का जो है उदय महाजनपद काल में हुआ था। अगला देखिए, महाजनपद काल में कला और वास्तुकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बताइए दोस्तों, कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। वो कहाँ से था? तक्षशिला, ठीक ना, तक्षशिला। अगला देखिए, महाजनपद काल में सिक्कों का मुख्य प्रकार क्या था? महाजनपद काल में सिक्कों का प्रमुख यानी कि मुख्य प्रकार क्या था? तो वो था पंचमार्क सिक्के, है ना, पंचमार्क सिक्के। महाजनपद काल में व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था? तो सड़क मार्ग भी थे और जल मार्ग भी थे, ठीक ना, सड़क मार्ग भी थे और जल मार्ग भी थे। गांधार किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गांधार जो है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ घोड़े बहुत मिलते थे, है ना, गांधार में घोड़े बहुत मिलते हैं। अगला देखिए, तक्षशिला किस महाजनपद का प्रमुख शहर था? तो तक्षशिला जो है किस महाजन के प्रमुख किस महाजनपद का प्रमुख शहर था? तो गांधार का, गांधार का, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, महाजनपद काल में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख था? तो कौन सा उद्योग था? तो वो था वस्त्र उद्योग, है ना, वस्त्र उद्योग। अगला देखिए, किस महाजनपद में ने या में विदेशी व्यापार में बढ़त हासिल की? तो बताइए कौन सी थी वो? तो वो है गांधार, है ना, वो है गांधार। अगला देखिए क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी थी? कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी थी दोस्तों? तो वो थी चावल, है ना, वो क्या थी? चावल। आगे देखिए, महाजनपद काल में सबसे लोकप्रिय व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तो लोकप्रिय व्यापारिक मार्ग जो था वो था उत्तर पथ, है ना, वो क्या था? उत्तर पथ, ठीक है। अगले देखिए, पंचमार्क सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बने होते थे? तो पंचमार्क सिक्के जो है वह मुख्यतः चांदी के बने होते थे, ठीक ना दोस्तों, चांदी के। आगे देखिए, महाजनपद काल में किस वर्ग ने व्यापार को नियंत्रित किया? महाजनपद काल में किस ने जो है व्यापार को नियंत्रित किया? तो वो था वैश्य ने, है ना, वैश्य ने। आगे देखिए, कृषि कर को किस नाम से जाना जाता था? कृषि कर को जो है भाग के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, भाग के नाम से। आगे देखिए, महाजनपद काल में सेना का नेतृत्व कौन करता था? तो सेना का नेतृत्व कौन करता था दोस्तों, बताइए? तो वो तो राजा ही करेगा, है ना, वो सब कुछ वही होता था, तो राजा। आगे देखिए, महान जनपद काल में प्रमुख युद्ध हथियार क्या थे? तो वो थे युद्ध रथ, है ना, युद्ध रथ। आगे देखिए, कौन सा महाजनपद अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो वो जो है मगध था, है ना, मगध के पास बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति मौजूद थी। आगे देखिए, किसने वज्जी संघ को पराजित किया? वज्जी संघ को किसने पराजित किया था दोस्तों? तो वो था अजात शत्रु, है ना, अजात शत्रु। आगे देखिए, महाजनपद काल में प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
महाजनपद काल में प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनता की रक्षा। सबसे पहले जनता की रक्षा होगी, बाकी जो होना है वो होगी, ठीक है ना। आगे देखिए 66 नंबर में बोलता है कि वज्जी संघ किस तरह का प्रशासन था? तो वज्जी संघ किस तरह का प्रशासन था दोस्तों? तो वो लोकतांत्रिक था, है ना। वो क्या था? लोकतांत्रिक, है ना। वो क्या? लोकतांत्रिक, ठीक है ना। अगला देखिए महाजनपद काल में न्याय का प्रमुख स्रोत क्या थे? तो न्याय का जो प्रमुख स्रोत थे तो वो थे धर्मशास्त्र। उस समय धर्मशास्त्र होते हैं, जैसे कि अभी संविधान हो गया, उस समय धर्मशास्त्र होते थे। आगे देखिए किस महाजनपद ने बौद्ध धर्म को सबसे पहले संरक्षण दिया? तो बौद्ध धर्म को सबसे पहले संरक्षण किसने दिया था? तो मगध ने दिया था। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है इस चीज को लेके। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किस महाजनपद से जुड़े हैं? तो किस महाजनपद से जुड़े हैं? तो वो है वज्जी, है ना। वज्जी से जुड़े हुए हैं। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है कि वैशाली को किस धर्म का केंद्र माना जाता है? वैशाली को किस धर्म का केंद्र माना जाता है? तो वो हो गया जैन धर्म, है ना। जैन धर्म के लोग यहाँ पे ज्यादा हो गए थे। अगला देखिए महाजनपद काल में सेनाओं को मुख्यतः किस आधार पर संगठित किया जाता था? तो पेशेवर सैनिकों पर, है ना, पेशेवर सैनिकों पर। आगे देखिए किस महाजनपद ने सबसे पहले युद्ध रथ का उपयोग किया? तो युद्ध रथ का जो है उपयोग किसने किया था? तो मगध ने, है ना। मगध ने उपयोग किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु ने वज्जी संघ को हराने के लिए कौन सा कदम रणनीतिक कदम उठाया? तो बताइए कौन सा ये होगा? तो ये होगा नई सैन्य शक्तियां, है ना, यानी नई सैन्य तकनीक। अगला देखिए महाजनपद काल में महाशिलाकांतर क्या था? तो महाशिलाकांतर क्या है दोस्तों? तो वो है एक हथियार, है ना। वो एक बहुत बड़ा हथियार था। अगला देखिए एक मगध साम्राज्य के विस्तार का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण क्या था जरा से बताइए? तो वो था कुशल शासक, है ना। तो मगध के कुशल शासक थे, तो इसी कारण से मगध का विस्तार हो पाया। आगे देखिए महाजनपद काल में व्यापार के लिए किस मुद्रा का उपयोग किया जाता था? तो किस मुद्रा का उपयोग किया जाता था? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है पंचमार्क सिक्के, है ना, पंचमार्क सिक्के। अगला देखिए कौन सा मार्ग उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन से जोड़ता था? तो वो दक्षिण पथ, है ना, दक्षिण पथ। अगला देखिए महाजनपद काल में विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र था तक्षशिला, है ना, तक्षशिला। आगे देखिए 79 नंबर का किस महाजनपद ने कृषि में लोहे के औजारों का सबसे पहले उपयोग किया था? तो कौन था दोस्तों? तो वो था मगध, है ना। वो कौन था? मगध। आगे देखिए गांधार को किस वस्तु के लिए जाना जाता था? तो किस वस्तु के लिए जाना जाता था? तो घोड़े के लिए, है ना, घोड़े के लिए। आगे देखिए बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? तो बौद्ध धर्म का पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था, है ना, सारनाथ में दिया गया था। जैन धर्म का प्रचार सबसे पहले किस महाजनपद में हुआ था? तो वैद्य धर्म का जो है सबसे पहला हुआ था मगध में, है ना, मगध में हुआ था जैन धर्म का सबसे पहले प्रचार। आगे देखा जाए वैशाली को किस धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया है? तो वैशाली को किस धर्म का प्रमुख केंद्र माना गया है? तो वो है जैन धर्म का, है ना। वो कौन है? जैन धर्म का। आगे देखिए महाजनपद काल में वार्षिक, है ना, सॉरी धार्मिक ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए थे? तो किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में लिखे गए थे, है ना, पाली भाषा में लिखे गए थे। आगे देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तपस्या और अहिंसा, तपस्या और अहिंसा। आगे देखिए तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तक्षशिला तक्षशिला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद में स्थित था? तो किस महाजनपद में स्थित था दोस्तों? तो वो था गांधार में, है ना, वो था गांधार में। आगे देखिए कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो थी वत्स की, है ना, वत्स की। आगे देखिए महाजनपद काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? महाजनपद काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो वो है धर्म का प्रचार, है ना, धर्म का प्रचार। आगे देखिए किस महाजनपद का प्रमुख
साहित्यिक केंद्र माना जाता था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो काशी हो जाएगा, क्योंकि काशी में ज़्यादातर जो है और साहित्यिक केंद्र वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ रहते हैं कौन थे? पंडित लोग ज़्यादा। आगे देखिए, महाजनपद काल में महिलाओं को किस हद तक अधिकार प्राप्त था? तो किस हद तक अधिकार प्राप्त था दोस्तों? तो धार्मिक गतिविधियों में सीमित, है ना। अगला देखिए, महाजनपद काल में समाज किस प्रकार विभाजित था? महाजनपद काल में समाज किस तरह से विभाजित था? तो वो वर्ण व्यवस्था से, है ना। आगे देखिए, किस महाजनपद में ब्राह्मणों का विशेष महत्व था? तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा काशी, है ना, क्योंकि ब्राह्मण ज़्यादा होते थे। आगे देखिए, महाजनपद काल में समाज का प्रमुख आधार क्या था? तो इसका प्रमुख आधार जो था वो है कृषि। कृषि क्या करते थे उस टाइम में। आगे देखिए, महाजनपद काल में विवाह प्रथा कैसी थी? तो विवाह प्रथा कैसी थी दोस्तों? तो राजनीतिक गठबंधन, क्योंकि शादी भी वहाँ पे होता था कि भैया विस्तार के लिए, है ना, विस्तार के लिए। आगे देखिए, किस महाजनपद ने सबसे पहले गणतांत्रिक प्रणाली अपनाई? किसने अपनाई थी गणतांत्रिक प्रणाली? तो वज्जी ने, है ना। सबसे पहले वज्जी ने गणतांत्रिक प्रणाली अपनाई थी। आगे देखिए, वज्जी संघ का नेतृत्व किसने किया? तो वज्जी संघ का जो नेतृत्व जो कर रहा था तो वो जो है गण परिषद करते थे, है ना, गण परिषद। आगे देखिए, अजात शत्रु ने वज्जी को हराने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? तो वो था आंतरिक विभाजन, है ना, आंतरिक विभाजन। अंदर फूट डालो और शासन करो वाला नीति ने अपनाई थी। आगे देखिए, महाजनपद काल में न्याय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो वो धर्मशास्त्र था, है ना। आगे देखिए, किस महाजनपद का शासन सबसे लंबे समय तक चला? तो किसका चला था? तो मगध का चला था, ठीक ना दोस्तों, मगध का। तो अब जो है ये हमारा जो है ये सेशन फिनिश हो गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी नए लोग जुड़े हैं इस सेशन में अभी, तो वो सारे लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, ठीक ना, बेल आइकन को दबा दें। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाते हैं ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी कर देते हैं तो लाइक भी कर देते हैं तो, और साथ ही साथ कमेंट भी करते हैं कि हमारा ये चैनल आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।